तो आज हम बात करेंगे डबल एसी ब्लॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। ये हमारे पास ट्यूब हमने कट करके रखा हुआ है डबल एसी ब्लॉक का। तो ये इसके स्टैंडर्ड साइज में रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर 3 सैंपल लिए हुए हैं। तो इसका देखिए साइज, इसका जो स्टैंडर्ड साइज रहता है वो 150 mm ये लेंथ होगी, फिर 150 mm इसकी विड्थ होगी देखिए, और इसकी हाइट भी 150 mm है ये देखिए। तो ये था इसका साइज चेक, ये साइज चेक हो गया। अब इसके बाद में हम इसका करेंगे वेट मशीन से। तो देखिए वेट मशीन में हम वेट करने से पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे 0 होना चाहिए, उसके बाद हम इसका वेट करेंगे। तो सैंपल नंबर 1 हमने इसका वेट कर रहे हैं। तो इसका देखिए वेट आया है 2.596। हमने इसको टेबल में नोट कर लिया है। अब सैंपल नंबर 2 रखते हैं। ये सैंपल नंबर 2 है, इसका वेट है 2.732। इसको भी हमने नोट कर लिया टेबल में। अब सैंपल नंबर 3, इसका वेट है 2.516। तो इस तरीके से हमने तीनों क्यूब जो हमने कट करके रखे थे डबल एसी ब्लॉक की, उनका वेट कर लिया है। ये देखिए, ये हमारी ये टेबल है जिसमें हम क्यूब का जो हमने वेट लिया है इसमें हम फिल करेंगे। ये देखिए लिखा वेट ऑफ द क्यूब। तो ये हमने वेट नोट किए हैं तीनों क्यूब के जो हमने सैंपल लिए हैं। क्यूब टेस्टिंग मशीन जिसको बोलते हैं। तो इससे हम डबल एसी ब्लॉक का टेस्ट करेंगे कि जो भी लोड गेन करेगा वो हम नोट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम सैंपल नंबर 1 लेते हैं। तो हमारा सैंपल नंबर 1 ये है। तो ये देखिए, ये क्यूब टेस्टिंग मशीन है। तो इसका हम पहले इसको 0 कर लेंगे। ये 0 हो गया देखिए रीडिंग। इसके बाद हम इस जो हमने ब्लॉक कट करके रखा हुआ है सैंपल नंबर 1 है हमारा, इसको हम मशीन में रखेंगे। ये ब्लॉक एकदम सेंटर में रखना है हमको मशीन के, और लीवर को टाइट करना। ये फुली टाइट हो चुका है। देखिए यहाँ पे रीडिंग 0 है। अब हम इसके गेज को टाइट कर देंगे ताकि प्रेशर लीकेज ना हो। ये फुली टाइट हो गया। अब मशीन को हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए रीडिंग आना शुरू हो गई मशीन में। अब हम यहाँ पे क्यूब पे यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे ही ये क्रैक होना शुरू होगा तो हमारी जो रीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। तो उस रीडिंग को हमें नोट भी करना है। ये देखिए क्यूब क्रैक होना शुरू हो गया है। ये वर्टिकल क्रैक से इसमें डेवलप होते जा रहे हैं। फेल हो चुका है। देखिए रीडिंग यहाँ पे आ रही है 73। इसको हम इस यहाँ पे नोट कर लेंगे। 73 हमारे फेल लोड आया है। कि हमको इसका पे नोट कर दिया है 73। इसी तरीके से हम जो हमारे 2 क्यूब और रखे हैं उनका भी हम इसी तरीके सैंपल को टेस्ट करेंगे मशीन में। प्रेशर इसको रिलीज करेंगे। टेस्ट किया था वो फेल हो चुका है पूरी तरीके से। ये देखिए ये टूट चुका है, पूरा फेल हो चुका है। फुल टाइट कर दिया हमने लीवर को। प्रेशर इसको फुल टाइट करेंगे और शुरू करेंगे।
ये वाला सैंपल भी देखो क्रैक हो गया है। और इसकी रीडिंग आई है 72। इसको हमने नोट डाउन कर लिया। हम इसको टेस्ट करेंगे। एयर को फुल टाइट कर दिया है। ये सर इसको फुल टाइट कर देंगे। रीडिंग 0 है। स्टार्ट करेंगे। देखिए ये ट्यूब भी एकदम क्रैक हो चुका है। इसका लोड आया है। तो हमने तीनों सैंपल का वेट यहाँ पे नोट किया है और यहाँ पे फेलियर लोड भी नोट किया है। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम सैंपल नंबर 1 को कैलकुलेट करते हैं। जिसका जो लोड आया है 2596, इसको डिवाइड करेंगे 3375 से। 3375 इसका वॉल्यूम है क्यूब का। इसका देखिए आया है डेंसिटी 0.769। अब 2 नंबर का करेंगे तो देखिए इसका कितना आता है 2.734 डिवाइडेड बाई 3375। इसका लोड आया है, डेंसिटी आई है 8100। तो इस तरीके से हमने तीनों सैंपल्स की डेंसिटी निकाल ली है। अब हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो फेलियर लोड जो रहता है इसको हम डिवाइड करते हैं क्यूब के एरिया से। तो क्यूब का एरिया हमारा उससे डिवाइड करेंगे इसको। तो पहला रीडिंग हमारी जो फेलियर लोड है वो है अपना 73 डिवाइडेड बाई 22.5। इसका देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई है 3.244। ऐसे इसकी टेस्ट करेंगे 72 डिवाइडेड बाई 22.5 3.200। ऐसे ही अगला चेक करेंगे 86 डिवाइडेड बाई 22.5। इसका आया है 3.822। तो ये तीनों रीडिंग हमने निकाल ली है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी निकाल ली है। अब इन तीनों का हम एवरेज करेंगे। तो एवरेज के लिए क्या करना रहता है कि जितने नंबर हम क्यूब लेते हैं, तो हमने 3 क्यूब लिए हैं यहाँ पे सैंपल पे, तो 3 नंबर से हम इसका जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसका टोटल करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। जो भी आएगा वो हमारा एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा यहाँ पे। तो हम इसको देखो ऐड कर लेते हैं सारा। 3.244 प्लस 3.2 प्लस 3.822। ये टोटल आया है 10.266। इसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आया है 3.422 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसका टेस्ट किया पूरा, देखिए प्रोसेस के साथ में। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी आई 3.422, जबकि ये जो पास होता है वो 4 न्यूटन पे पास होता है। तो इस तरीके से हमारा जो टेस्ट है ये फेल हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पूरा टेस्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा, आपको भी यदि टेस्ट करना हो तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं टेस्टिंग मशीन से। टेस्टिंग मशीन की मैनुअल भी होती है जिसको हमें हाथ से कंप्रेस करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है, तब टेस्ट होता है। और ये हमारी जो ऑटोमेटिक कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है। जैसा आपने देख लिया, अगर आपको ये हमारी जानकारी जो हमने आपको जानकारी दी वो आपको सही लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।